आप जज नहीं है, नाक को यूं पकड़िए ना, घुमा घुमा कर क्यों पकड़ रही है? ताकि महिलाओं की आवाज सुनी जाए। अपनी पार्टी के भीतर चिल्लाइए। ठीक है, इससे भी वायरल नहीं होंगी। मैं बेशर्म हूं, मेरे में लज्जा नहीं, आप में तो है। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो उसको बोल दीजिए। आपकी मम्मी का छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ एफआईआर करती ना, छत्तीसगढ़ की कि क्यों ऐसे मामले अटकते हैं, भटकते हैं, क्यों पार्टियां उसको लटकाती हैं, भटकाती हैं, क्योंकि सबके अलग-अलग मामले। जय श्री राम दोस्तों, आज की ये डिबेट एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पे होने जा रहा है। कोलकाता रेप और बर्बर हत्या केस के बाद इस देश में एक चर्चा चली है कि आखिर बलात्कार के केस और बर्बरता हत्या के मामले में इस देश की राजनीति पार्टियां सिर्फ सियासत करती रहेगी या फिर 10 कदम आगे बढ़कर ऐसी सजा दिलाएंगी जिससे मिसाल इस देश में बने कि आगे आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सब पार्टियां अपनी राजनीति के हिसाब से इन घटनाओं की व्याख्या करती हैं, जिसकी एक झलक इस डिबेट में देखने को मिल जाएगी, जिसमें सभी प्रवक्ता महिलाएं हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर किसी डिबेट में महिलाएं ही हो तो उस डिबेट में क्या होता है। आप अपना आकलन करें, हम बताते हैं आगे। डिबेट में एक थी आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। ये प्रवक्ता चिल्ला चिल्ली करने में किसी से कम नहीं है। किसी भी डिबेट के मेन टॉपिक को शिफ्ट करके कहीं और कैसे ले जाना है, उसमें इन्होंने जेएनयू से डिग्री प्राप्त कर रखी है। दूसरी प्रवक्ता कांग्रेस की, जी मैं सुप्रिया श्रीनेत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की उस प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ जो सुप्रिया श्रीनेत से कम भी नहीं है। तू तेरा बाप होगा, क्या कर लेगा तू? तेरे मुंह पर बोल के जा रही हूँ जैसे शब्दों को डिबेट में इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करती है। जैसा नाम वैसा काम, अर्थात रागिनी के राग को अलापते हुए नाग की तरह डसने में महारत हासिल, यह है कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक। अब बारी है बीजेपी के प्रवक्ता की। जी, मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई वह प्रवक्ता जिसको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपमानित और उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन कार्यकर्ताओं की शिकायत करने के बावजूद कांग्रेस के आलाकमानों द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई न करना, यह कांग्रेस का महिला के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इन्हीं कारणों से आहत होकर बीजेपी में शामिल यह प्रवक्ता है राधिका खेड़ा। यह भी इन दो प्रवक्ताओं की तरह बोलने में किसी से कम नहीं है। यह तीनों महिलाएं प्रवक्ता जिस डिबेट में थीं, उसकी एंकर भी एक महिला ही है। नाम है अंजना ओम कश्यप और डिबेट चल रही थी महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार पर। जहां सभी महिला हो वहां महिलाओं पर अत्याचार को लेकर किस तरह डिबेट चलती है, यह हम इस डिबेट में देखेंगे। और महिला होने के बावजूद महिलाओं के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है, आज यह भी पता चल जाएगा। डिबेट को लास्ट तक देखें। डिबेट में वह सब होने जा रहा है जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं महिलाओं की डिबेट, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर। लालू जी बोले भी, लेकिन तेजस्वी जी भी ढके ढके बोले। क्या जरूरी नहीं है कि हर केस में उसी अंदाज के साथ, जैसे मणिपुरा बार बार याद दिलाती है, वैसे ही कोलकाता भी याद दिलाइए। समस्या जानते हैं क्या है? जब किसी महिला के साथ, लड़की के साथ जघन्य अपराध होता है तो जस्टिस लड़की को कैसे मिले, उसके बजाय भारतीय जनता पार्टी ये ट्राई करती है कि वहां की सरकार को कैसे गिराया जाए। देखो बंगाल कैसे जल रहा है और इसीलिए वहां पर गवर्नर रूल लगा दो, सरकार को गिरा दो, वहां पर बंगाल चल नहीं रहा। ये इनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता ये नहीं है कि नहीं। आपके प्रश्न का जवाब मैं पिछली बार की तरह फिर से वही पलट कर दूंगी। किसी बीजेपी का नेता का रिस्पॉन्स आएगा, मोदी जी ट्वीट करेंगे, आप ट्वीट पे नाम पे उनका नाम नहीं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। आप ये बात क्यों नहीं कहती है कि सोल्यूशन क्या? आप बंगाल में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहां वो सोल्यूशन। एक मत से सबने बोला कि आप लोग कब तक एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा के राजनीति करते रहेंगे, और वही जवाब भी यहाँ पे राजनीति में दी। मैं भी यहाँ पे लंबी फहरिस्त गिनवा सकती हूँ कब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आती थी। एक मिनट, बीच में मत बोलिएगा। सवाल का जवाब आप जज नहीं है, नाक को यूं पकड़िए ना, घुमा घुमा कर क्यों पकड़ रहे हैं? आपको खड़ा किया जाएगा। राजनीति में देखिए अंजना जी, मैं भी चिल्ला सकती हूँ और इनसे बहुत ऊंचा चिल्ला सकती हूँ, इनकी आवाज भी नहीं आएगी। लेकिन उसका जवाब अपनी पार्टी में चिल्लाइए ताकि महिलाओं की आवाज सुनी जाए। अपनी पार्टी के भीतर चिल्लाइए, बहुत के भीतर चिल्लाइए। राष्ट्रपति जवाब देना पड़े कि वो बेबस है और इनको वायरल होने का इसलिए बीच में चिल्लाइए। ठीक है, इससे भी वायरल नहीं होंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं लगातार बोल सकती हूँ, मैं लगातार रागिनी जी बीच में महिलाओं के बीच में उन्होंने नहीं होने की राजनीति। मैं तो बेशर्म हूँ, मेरे में लज्जा नहीं, आप में तो है। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो उसको बोल दीजिए।
होती है, लज्जा होती तो ये रोक रागिनी जी प्लीज मैडम, आपकी विषय नहीं बोला उन्होंने। ये ना लगातार मुझ पे कहा जाता है और फिर मेरे पे अटैक किया गया। घूम फिर के सारी डिबेट राधिका खेड़ा पे आती है। आप अगर लाचार नहीं होती तो रो फिर के पार्टी नहीं बदलती। जाके पूछेगा जयराम रमेश और पवन खेड़ा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, जिनको लिखित में कंप्लेंट मिली थी, और पवन जी से पूछिएगा जो आए थे और उन्होंने तहकीकात करी थी और उनको क्या जवाब मिला था और रिपोर्ट में क्या लिखा है। और आपकी मम्मी का छत्तीसगढ़ की सरकार पार्टी नहीं बदलती तो इंसाफ मिलता, पार्टी बदलती किन कारणों से बदली? नहीं लेंगे, क्या बात? अंजना जी मुझे बात बताइए, पार्टी का इंसाफ पार्टी में रहना मिलेगा या दूसरी पार्टी में जाकर मिलेगा? अंजना नहीं मिलेगा, महिला को इंसाफ हर हाल मिलेगा। चाहिए था क्यों? अरे जो छेड़ रहा था उसके खिलाफ एफआईआर करती ना पार्टी। छत्तीसगढ़ शाहजहांपुर सांकोटी की महिलाएं चिल्ला रही है, उनकी आवाज सुनिए। Wait for your turn. कुछ नहीं होगा। अच्छा उनको पूरा कर लें दीजिए, मैं आपसे जवाब उनको पूरा कर लें दीजिए। रागिनी जी इनकी पार्टी चल रही है, हर चीज के लिए राधिका की जरूरत चाहिए। सीढ़ी चढ़ रही है उनको पूरा लगता है मैं आपसे जवाब दूंगी, बीच में मत बोलिए। सच में नहीं चल रही है, सच में मैं गई हूं, सारे प्रवक्ताओं को सपने में भी मैं दिखाई देती हूं। बोलिए सही है, ख्याल अच्छा है, इसीलिए पूरा करना तो पेशेंट खुद ही बंद कीजिए, कौन लगना चाहता है? कीजिए प्लीज मैम, सबसे आप बोली जा रही है, मैं तो बोल रही हूं, बोल लगा बेशर्मों के मुंह। अंजना जी आई डोंट थिंक आई एम कमिंग टू बी इंसल्टेड एवरी टाइम बाय दिस पीपल लाइक दिस। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग मुद्दे पे बोले, ये तय करेंगे कि मुद्दा क्या है, क्योंकि जज ये है, वकील ये है, सब कुछ ये है, इसीलिए जनता आप लोगों को 10 साल से बाहर रखी हुई है। जो रेजर लेके चलती थी गौरव भाटिया का सर मुंडा, आज भी लेके चलती हूं मैं, रागिनी नायक नहीं हूं। अब अंजना जी मैं बोल भी नहीं सकती। अंजना जी मुझे धैर्य चाहिए, हमें नहीं बन सकती। मैं लोगों को 10,000 रुपए लेके राहुल गांधी के फोटो नहीं खिंचा सकती, मैं नहीं बन सकती। मेरे को सस्पेंड नहीं किया गया था पार्टी से, मैं नहीं बन सकती। रागिनी नायक आप सस्पेंड करी गई थी ना, मोदी जी की हुई थी ना। अंजना जी पूछे ना, सस्पेंड हुई थी 10,000 रुपए ये राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और मोदी जी के पैरों पर नाक रगड़ो। अब मैं जवाब दे दूं अंजना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फैमिली पे सवाल उठे गए एंड आई डिजर्व द राइट ऑन नेशनल टेलीविजन टू रिप्लाई। रागिनी जी प्लीज। अंजना जी यहाँ पे लगातार मेरे बारे में बोला जाता है, मेरी माता जी का नाम आया गया है एंड ये बहुत जरूरी है। और मैं आपके चैनल पे बतौर बोल रही हूँ, टुमारो शी विल रिसीव अ लीगल नोटिस। ये वकील है और इन्होंने जिस तरीके की बात बोली गई है, मेरी मदर का किसी से कोई लेना देना नहीं है। शी इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टेक हर टू कोर्ट इन कोर्ट, क्योंकि मेरी मदर भी एक महिला है। शी इज अ सीनियर सिटीजन, 66 ईयर ओल्ड वुमन। अगर सवाल का जवाब देंगी तो मैं अंजना जी या तो ये इनका एक तरफा अभिलाप चलेगा या ऐसे कर लेते हैं। वापस टॉपिक पे आइए। लगातार एक महिला, मेरी माता भी एक महिला है, शी 65। फिर वही बात हो रही है अंजना जी, फिर वही बात हो रही है और आई विल लीव। प्लीज राधिका जी पूरी कीजिए ना बात अपनी। एक 66 ईयर ओल्ड महिला पे लगातार ये इल्जाम लगाना जो ये बोल रही हैं। मैंने कहा कि मैं आपके निजी मसलों पर नहीं बोलना चाहती कि आपका भाई पढ़ रहा था या आपका बिजनेस है या आपकी मां का प्रोडक्शन हाउस है, मैं नहीं बोलना चाहती। आई सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। आप घुमा फिराकर उस पर भी विक्टिम कार्ड अगर खेलना चाहती हैं, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। वापस टॉपिक पर आइए। बैक ऑन द इशू। इस देश की महिलाएं ने You will still not get viral. You will still not get views for your videos. Mark my words. You will still not get viral. You will still not get viral. इस तरीके से मजाक क्यों करने में बदल रही है? महिला सुरक्षा को लेकर शर्मिंदगी का सबब नहीं हो सकता कोई। अंजना जी देखिए ना, यहाँ पे जितने सवाल थे, मैंने एक बार भी किसी भी पार्टी पे कोई सवाल नहीं उठाया। शायद मेरी ये गलती थी कि मैं राजनीति नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पे जो आम जनता है उनकी आवाज बन के बात कर रही थी कि महिला को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये बात करना चाहती थी कि कैसे सब एक होके काम कर सकते हैं। और मैंने शुरुआत में भी ये कहा, मैं लंबी फहरिस्त गिनवा सकती थी। प्रियंका गांधी रायपुर जाती है, वहां पे क्या होता है, एसपी ऑफिस के नीचे रेप होता है, उसको दबा दिया जाता है क्योंकि 3 दिन का उनका दौरा है, कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। लंबी फहरिस्त है, गिनवा दूंगी। बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था ना, यही अगस्त में उन्होंने किया था। ऐसा एसपी ऑफिस के नीचे रेप हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस चीज को दबा दी थी। 3 दिन रिपोर्ट ना लिखी जाए क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा था और सड़कों पे फूल बिछाए जा रहे थे, इसीलिए। पर मैं लंबी फेरस, लेकिन मैं वापस मुद्दे पे आऊंगी। ये मेरी माता जी पे जाए, ये मुझ पे जाए, इनका ऑब्सेशन खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये जो मैं आज ये बात बोल के जा रही हूँ, जो लगातार कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि मेरे घर वालों को काम दिया गया, भैया सरकार तो तुम्हारी थी, मतलब भ्रष्टाचार कुछ कर रहे थे, लोगों को काम बांट रहे थे। चलिए अपने ऊपर पूरा करिए, मैं आपसे जवाब नहीं। पूरा करिए, मैं आपको लगातार यहाँ पे मुद्दा है कि कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। 70 साल में से 56 ईयर से ज्यादा इनकी सरकारें रही। इन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या एजुकेशन में चेंजेस लाए, समाज को एकजुट ले जाने के लिए क्या किया जिससे ये चीजें रुके? आपने क्या ऐसे कड़े कानून लाए कि आज वो हमें नहीं झेलना पड़ा? मणिपुर सब चलाते हैं, पर मणिपुर में नफरत के बीच कैसे बोए गए, कैसे हुआ? आज जो वहां पे
है, उसका जननी उस कौन है? कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से आज वो जो पौधा उग गया नफरत का, उसका बीज, उसका पेड़ पूरा देश काट रहा है और आज हमें ये समस्या से झेलना पड़ रहा है। और 56 दिन की सरकार थी, आज ये लगातार कंटिन्यूअसली मेरे पे बोलती है। आप देखिए ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंगाल की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, उत्तर प्रदेश की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, बदलापुर की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, लेकिन जवाब वहां से क्या आता है अंजना जी हर बार कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ के गई। वो नेशनल इंटरेस्ट का इशू है कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ के गई। और मैं फिर बोल रही हूँ, ये अपने नेताओं से जाके पूछे जिनको कंप्लेंट मिली थी। और अगर राधिका खेड़ा झूठ बोल रही थी, जैसे एक हफ्ता रोज ट्विटर पे डाली, अंजना जी ये राधिका खेड़ा क्यों शो करवा रही हैं आप? वही आपका इतना इंपॉर्टेंट शो है, क्या आपने इसको मजाक बना दिया? क्यों नहीं निकाला? आपने झूठ बोल रही है। अब जवाब। ये कहा गया कि प्रियंका गांधी ने नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो मैं अपनी पार्टी की लड़कियों से लड़ती है प्रियंका चतुर्वेदी, लड़ रही है लड़कियां, जिसको कांग्रेस के अंजना जी मैं बोल सकती हूं, प्रियंका गांधी के रिक्वेस्ट है, फिर वही शुरू होगा। प्रियंका गांधी का नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, मैं कहना चाहती हूं लड़ रही है लड़कियां और पढ़ रही है लड़कियां। राधिका खेड़ा अपना हर वजूद खुद गढ़ रही है लड़कियां, गढ़ रही है, इसीलिए आप ऑब्सेस्ड हैं राधिका खेड़ा से। इस भयंकर रात में जब तलक न भोर हो दीप बनकर कांग्रेस पार्टी अपनी महिलाओं के लिए कुछ लड़कियों को ही मेहनत करनी अंजना जी राधिका जी फिर वही होगा। आपको नहीं होता अंजना जी, मैं यहाँ पे इनकी अंजना जी आपने कुछ आरोप लगाए तो जवाब नहीं दिया ना, आरोप नहीं हो सकता, जवाब देना पड़ेगा। चाहिए वरना शो का कोई फायदा नहीं। बोलिए। नहीं, आपने ये आई चीखा चिल्ली करने के लिए क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं। हमारा जवाब नहीं है, मैं जवाब देना चाहती हूं। आपका हर जवाब इस राधिका अरे चुप रहो यार, बकवास करनी बंद करो। क्यों करे? तुम बकवास करनी बंद करो। ये क्या केवल बकवास करने आई हो शुरू से? ना कोई जवाब दिया है, ना किसी को बोलने दे रही हो, सिर्फ चीखा चिल्ली करने के लिए, शोर मचाने के लिए। कोई फायदा नहीं, इनसे बुलवा लीजिए। ये कांग्रेस की बहनों से टॉपिक पर आइए प्लीज। इनकी फ्रस्ट्रेशन निकलवा लीजिए। फ्रस्ट्रेशन किसकी है भैया? शादी शायद कुछ नहीं चाहता। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और आगे और 20 साल बढ़ाएगा। हम तो बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी के संरक्षण में, मोदी जी के संरक्षण में देश आगे बढ़ा। भ्रष्टाचारियों के साथ बलात्कारियों के लिए भी वॉशिंग मशीन बन गई है। अगर भाजपा का नेता है वॉशिंग मशीन में जाएगा, बलात्कारी के सारे दांत धुल जाएंगे। ये है हाल मोदी जी का, वॉशिंग मशीन खोल के बैठी है। पर मैं एक सीरियस बात कहना चाहती हूँ अंजना जी, प्लीज सुनो। आपने 10,000 रुपए की रिश्वत दी राहुल गांधी के साथ कांड हुआ, कांग्रेस के खिलाफ घनघोर आक्रोश हुआ। इतना आक्रोश हुआ कि दिल्ली में भी हमारी सरकार गई, देश में भी हमारी सरकार गई। लेकिन सरकार जाने से पहले हमने ये सुनिश्चित किया, सुनिए बात सुनिए, ये हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है। हमने सुनिश्चित किया कि जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हो, हमने सुनिश्चित किया कि निर्भया फंड बनाया जाए, हमने सुनिश्चित किया कि वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बने, हमने सुनिश्चित किया कि एसिड अटैक जो लड़कियों पर होता है उसके लिए आईपीसी की धारा और सख्त हो, हमने सुनिश्चित किया कि सेक्सुअल हमने वो किया, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा लाना होता है तो इस बाहर बदलाव लाना होता है। ये सुनिश्चित किया निर्भया फंड हमने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस की नेता अर्चना गौतम को कांग्रेस के 24 नंबर बोर्ड ऑफिस में चलिए ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब हम लोग भी समझ गए हैं कि क्यों ऐसे मामले अटकते हैं, भटकते हैं, क्यों पार्टियां उसको लटकाती हैं, भटकाती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग मापदंड होते हैं। मामला किसी और का, मामला मेरे राज्य का, उसी हिसाब से बोली बदलती। तो देखा आपने डिबेट, हर कोई राजनीतिक दल सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सब सोच रहे हैं कि भैया उसके राज्य में ऐसा हुआ, तुम्हारे राज्य में ऐसा हुआ, तुमने ये क्या, लेकिन समस्या का समाधान कोई करने को तैयार नहीं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, इस ज्वलनशील मुद्दे के ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री राम।